कर लें जी। जी कैसे आप? आपके सामने पहले जैसा ही हूँ, ज़्यादा अफाका नहीं हुआ जी। मैं अबू धाबी से आई हूँ आपसे मिलने के लिए जी और थोड़ा सा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरा कि आपका पैगाम मेरे तक पहुँचा। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज आया लाइफ में। नहीं मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैं तो किसी को पैगाम नहीं भेजता नहीं मैंने नहीं भेजा बेटा, आपका फैलाया हुआ पैगाम। मेरा फैलाया हुआ वो बाबा जी का पैगाम है कि ओ, पलट तेरा ध्यान किधर है, अल्लाह बड़ा रहमान है, छड़ पर जो भी गुनाह कर लिए आ जा वापस, किसी और से डील करने की बजाय अपने अल्लाह से डील कर। तो आप शुक्रिया देने आई हैं, शुक्रिया तो मैं लेता नहीं हूँ, आपसे मिलना था, आपको देखना था। बल्कि फौजिया को समझ आई कि मैं शुक्रिया नहीं लेता, वो सूट ले आई, मेरे साइज़ नहीं आया, मेरे अब्बा जी के साइज़ है। अच्छा वापस सूट नहीं लेके आई मैं। तो मेरे लिए और मसला पड़ गया कि वापस करें, वापस पहुँचाएं, और ये बाज नहीं आ रही, दूसरी बार लेके आई, दोनों बार ही नहीं, वापस ही करना पड़ा। खैर जी, मैं बता दूं, मैं सिर्फ शुक्रिया नहीं लेता जी। मैं बस अपना ज़बरदस्ती एक्सपीरियंस कुछ देना मुझे शेयर पूरा ही नहीं आता जी। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी ताकि मेरे जैसे और बहुत से आपने लोग। क्या नाम बताया? सुमेरा शरीफ। सुमेरा शेख। तो आपको शरीफ। शरीफ, वहाँ आपको दुबई में किसने मैसेज दिया? हुरिया काकी जी हैं, उन्होंने, हुरिया शहजाद हैं। हुरिया जो दुबई में है या हुरिया जो इधर है? अबू धाबी में है और पाकिस्तानी नंबर से आपके साथ कांटेक्ट में है। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ वाली हुरिया जी। नहीं, एक हुरिया यहाँ है, उनके किडनीज फेल हुए, डायलिसिस कराती है। नहीं नहीं वो नहीं है। अच्छा, वहाँ पे हुरिया जी हैं जी। उन्होंने आपको ये मैसेज दिया, आपको क्या मसला था? शादी को 7 साल हो गए थे, बेबीज़ नहीं थे। अच्छा। तो बहुत ट्राई की, एक IUI करवाया, 2 IVF, इसके अलावा दूसरे और बहुत। IVF और IUI करा लिया था जी। हाँ, ये पहले बता दिया करूँ कि वो IUI वाले IVF वाली मेरी कई शागिर्द स्टूडेंट्स डॉक्टर गायनी की है ना जी। मेरे उस्ताद हैं राशिद लतीफ़ साहब, जी। तो उन्होंने मुझे पास ही सूरत में किया था, उन्होंने कहा था मैं पास तब तुम्हें करूँगा, तू गायनी के नेड़े नहीं आना, गायनी वाले काम में ना हाथ डाली, मैं नहीं डालता, ठीक, मैंने उन्हीं से करवाया था। उन्हीं से कराया था। तो वो मुझे मतलब तुम लोग वो पहले ये काम कर लिए थे ना जी। बस ठीक है, फिर वो माइंड नहीं करेंगे, 2-3 जगह आपने पैसे बढ़ा दिए थे जी। इससे पहले अबू धाबी में 2-3 डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट करवाए उन्होंने, स्टिमुलेशन। हाँ जी, फ़र्क पड़ा है कोई? डंडा पी रहे बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ था, भाਵੇਂ फौजी हो, ठीक है माशाल्लाह। तो आपने यही करना है, ठीक है। और अगर जाना चाहें, पानी दे देना, ये पानी के साथ दुआ कर ले, तो पानी के साथ 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ सुबह दोपहर शाम करते रहना है, नंबर 1। नंबर 2 ये करते रहना है। नंबर 2 रात को 5 बार अलिया कहना है, 1 हफ्ता सिर्फ कहना है। नंबर 3 और कोई पढ़ाइयाँ तस्बीहें किसी और से दम दरूद ना, खुद कुछ करना है, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, बस इतनी दुआ ही करनी है। और नंबर 4 असल चीज़ जो है कि दिल साफ़ करके खुद को ज़ीरो करके उसके आगे सरेंडर कर देना है कि जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, जो भी आप करेंगे वो ठीक ही होगा, आप कभी गलत करते ही नहीं है। मेरी गलती थी, मैं गलत साइड पे चला गया। पानी हाथ में रखें, आंखें बंद करें, बंद आंखों से 3 बार फिर अल्लाह वाली खुद ही आप दुआ करें, मैंने नहीं कहना मैं इधर बातें कर रहा हूँ, आप अपनी दुआ खुद करें जैसे घर में करेंगे। अच्छा जी, काकी जी आपके नाम के साथ शरीफ था और सुमेरा था, सुमेरा शरीफ थी। तो आपके बेबी नहीं थे और आपने एक IUI और 2 IVF भी करा लिए। उसके बाद हुरिया जी ने आपको दुआ बताई, सूरह रहमान का बताया। जी, सूरह रहमान का बताया और यही दिल साफ़ करने को कहा। कुछ फैमिली में इश्यूज़ चल रहे थे तो अपनी तरफ से मैं माफ़ कर चुकी थी। बंद आंखों से पानी पीना है मौली साहब, बंद आंखों से पानी पीना है, बंद आंखों से पानी पीना है और 3 घूंट कम से कम या 3 सिप्स, फिर आंखें खोलनी है। वो जो पानी देख के पीने का हुक्म है, यानी पानी को देखें और पिए, वो है कि पहले देख लें साफ़ है, ये नहीं है कि उसके अंदर देखते रहें वो नाक में चला जाए, तो वो ये है कि उसको देख लें साफ़ है और उस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें और पी लें। जी, आंखें बंद करने को इसलिए कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान अपनी तरफ तो हो या अपने अल्लाह की तरफ तो हो ना, कोई कट ऑफ तो हो। आप मुराकबा एक छोटा सा तरीका इलाज है, मज़हब नहीं, मज़हब वही ठीक है जो मौलवी हज़रात बता रहे हैं। जी सॉरी, वो भी हो गया। फिर आपको लगा कि मुझे दिल साफ़ करना चाहिए। जी, हुरिया ने मैसेज दिया। जी, आपने मान लिया, आप नाराज़ नहीं हुई? नहीं, क्योंकि नेक लोग उमूमन, आप माशाल्लाह मुझे बाशरा लग रही है, दुबई में भी बुरका किया हुआ आपने, तो इस तरह के जो नेक लोग होते हैं उमूमन वो माइंड कर जाते हैं, वो कहते हैं कि क्यों, मेरा दिल पहले ही साफ़ है, डॉक्टर साहब आपकी निगाह घटिया है, तो आपका दिल होगा गंदा, हम तो बहुत साफ़ है, हम तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जिस अंदाज से उन्होंने समझाया बहुत अच्छा लगा और अपनी गलती महसूस भी की। और अपनी तरफ से मैंने यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे लगा मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा। मैं जिनके साथ मसाइल थे उनके घर गई, खाना भी खाया, लेकिन वापस आई, जब अबू धाबी वापस गई मसाइल सेम थे, वो फिर मेरे घर आई, हस्बैंड को बिठा के दुआ करवाई है और उन्होंने यही बात की कि आप अपना गुस्सा अपने ही खून पे निकाल रही हैं। ठीक, आपके माइंड में अभी भी जी, वो कह रही थी कि आपके माइंड में अभी भी बात है कि उन्होंने ये क्यों किया और उसने ये क्यों किया, फलां ने ये क्यों कर दिया। तो इसको निकालें, जितना गुस्सा किसी अपने ब्लड रिलेशंस पे निकालेंगे वो आपके अपने ब्लड पे आएगा। तो फिर उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को बिठा के दुआ करवाई और फिर उसी मंथ मेरे ससुर की डेथ हो गई थी, हम पाकिस्तान वापस आए। वहाँ लास्ट अप्रैल में मैंने अगेन सूरह रहमान सुनी
और अल्हम्दुलिल्लाह नए उसी सिरे मंथ से- में नए आई सिरे आई से आपने कंसीव्ड। सबको माफ़ किया, जी नए सिरे से आपने सबको जी, माफ़ किया, जी। बल्कि आपको प्यार आ गया उन पे। जी जी, मैंने जब आपको मैंने उनको उनको प्यार देख के आ गया, दुआएं देना शुरू कर दी। हाँ, तो आपको जब उन पे प्यार आ गया तो अल्लाह ने उनकी नस्ल भी आपके हवाले कर दी। शायद, वो लेकिन बीज आपके अंदर पनपना शुरू हो गया ना। अगर उस बीज से ज़मीन नफरत करेगी तो वो फूटेगा नहीं वहाँ से। सेम मंथ आई कंसीव्ड। और फिर जब वो मैंने टेस्ट देखा तो अल्लाह ताला पे इतना अल्लाह जी पे प्यार आया कि मांगना ही नहीं आया हमें, वो तो देने को तैयार हैं। और प्यार ज़्यादा ये आया कि माफ़ हमने ही माफ़ करवाया, इसमें भी हमारा ही फ़ायदा, और बेबीज़ दे के भी हमारे ही दिलों को ठंडक पहुंचाई। तो उस वक्त अल्लाह जी पे बहुत प्यार आया कि अल्लाह जी बहुत ही प्यारे हैं, हमें बस मांगने का तरीका नहीं आया था। तो बेबी भी साथ लाई हुई हो? जी, उसका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, जी। माशाल्लाह। तो उसके अब्बा हुजूर कहाँ हैं? वो अपनी अम्मी के घर है, मैं अपनी अम्मी के घर। ये क्या बात है, अपनी अम्मी अपनी अम्मी अम्मी तो असल में आपकी अम्मी ये वाली है और जी उसकी जी अम्मी जी वो है, वाली वही है। बस रेफरेंस के तौर पे बताना पड़ता है ना। अच्छा, वैसे बताना जी पड़ता जी है। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो फिर आप कुछ उधर टाइम दे रही हैं, वो उधर जी टाइम जी, दे रहे उनका एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो काम कर रहे हैं घर से, और मैं अपनी अम्मी की तरफ इधर आई हुई थी, हैं। ठीक। तो यहाँ पे आप उनकी सास की तरफ आई हुई हैं, जी उनकी साथ वो आपकी सास की तरफ गए हुए हैं। जी ठीक है, ओन करते रहे ना, अपनी चीज़ अपनी रखते हैं। तो उनकी अम्मी तो पहले थी ना, अब तो आपकी सास हैं, और ये आपकी अम्मी पहले थी, अब उनकी सास हैं। तो खैर, अच्छा, किसी तरह ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ, मैं की करा। अच्छा, तो अल्लाह ने करम कर दिया, बेबी आ गया, बेटा आ गया, जी बीज भी आ गया, फिर उसके बाद 9 महीने भी ठीक रहे, बहुत अच्छे। ना IVF कामयाब हुआ, ना IUI कामयाब हुआ, इससे पहले भी मैंने पैसे भी नहीं लगे, जी, और रंग चोखा भी चढ़ गया। और दिल को जो तस्कीन मिली वो अलग है। माशाल्लाह, जी दिल को जो सुकून मिला, जी हाँ और रिश्तेदार भी नए नए मिले, अच्छे अच्छे, एकदम से वो डिफरेंट हो गए, जिनसे पहले गुस्सा था, अब उनमें अच्छी चीज़ें जी नजर आनी शुरू हुई। जी, वो सभी किसी खास वजह से नहीं था, बस उनकी था कि वही ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, बस छोटी छोटी बातों छोटी पे। छोटी बातें जी जो हाँ, अपने घर में अपनी अम्मी करे तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन अगले करें तो बड़ी बुरी लगती नहीं है। मज़े की बात ये कि अम्मी ही के घर के मसाइल थे। अच्छा, वो अपनी अम्मी के घर के मसाइल जी। थे। अच्छा, वो आप जहेज ही लेके गई हुई थी साथ। अच्छा, तो अब्बू को भी माफ़ कर दिया, अम्मी को भी कर दिया, सबको दिल से प्यार कर लिया। चलें, ये तो माशाल्लाह, तो ये सारी दुनिया के लिए पैगाम है जी कि शादी के 8 साल हो चुके थे, 7 साल हो गए। 7 साल हो चुके थे, बेबी नहीं था, IUI IVF भी 3 बार हो चुका था, सारा कुछ। इससे पहले मैं मेंशन भी हाँ स्टिमुलेट किया उन्होंने करामत 2 दिखा दी मंथ्स। करामत दिखा दी, करामत दिखाई। अच्छा, तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन आप अचानक अल्लाह मियां ने खुद ही दे दिया। जी उसी महीने अल्हम्दुलिल्लाह सेम मंथ। महीने हुआ, आपने दिल साफ किया, जी। अल्लाह के आगे पेश हुए, उसकी रहमानियत को पुकारा। जो लोग सुन रहे हैं, जो कहते हैं हमारा तो बेबी नहीं हो रहा, या हमारा ही फलानी बदबख्ती नहीं दूर हो रही, वो गौर करें इस बात में, जो इन्होंने पूरी बात की है कि पहले मैंने दुआ की और मैं समझी कि मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन हालात मेरे वैसे के वैसे ही थे। जी फिर उसके बाद मैंने जिन्होंने दुआ कराई थी या बताया था, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी दुआ नहीं हुई, तुम अभी तक नहीं छोड़ रही बात को। उन्होंने दोबारा दुआ कराई, बाय द टाइम किसी डेथ पे इधर आई, और यहाँ पे इन्होंने अपना दोबारा दुआ की या सुना, जी जी और दिल साफ़ करके उसके आगे पेश हो गई। अल्लाह करीम ने करम कर दिया। जी अब उसके घर में तो देर लगती है, अंधेर उसके घर में नहीं है कम से कम, तो इधर तो अंधेर भी डाल देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं। वो देर भी शायद हमारी अपनी गलतियों की हमें ही लगता वजह है ना, से। जी हमारी अपनी ख्वाहिश, हम बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं अपने ख्याल में, जी अपनी मर्ज़ी का मांग रहे होते हैं, अपने वक्त पे मांग रहे होते हैं, हालांकि हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से अपने वक्त पे होनी होती है, जी और उसके दरमियान में खड़े हम होते हैं, उसके रहम और करम के दरमियान। हमारी मैं जैसे वो कप्तान साहब कह रहे थे कि मैं ही हूँ अली, तो जब मैंने कहा कि मिलवाएं मेरे से, तो बीच में से अली वो निकला। वहाँ यहाँ पे भी मेरी मैं ही थी। मैं ही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे किसी को फरमाबरदार करना है, कोई ऐसे क्यों करता है, कोई ऐसे क्यों करता है, वो चीज़ ख़त्म करवाई मेरी हुरिया काकी जी ने। ठीक, जी, और आपकी इजाज़त हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी जी, आपसे, फरमाएं। मेरे साथ मेरी सिस्टर आई हैं, आप उन्हें दुआ करवा दें। तो अच्छा, आप नया एक लिस्ट ले आई हैं, ये बस तो एक आपने रिक्वेस्ट खुद ही है, करना है, या उसे रिक्वेस्ट है। हुरिया के हवाले करना है। जी वो दुआ तो मैंने करा दी, अभी की है दुआ, ये भी मैंने 2 बार दुआ कराई है। हुरिया के हवाले कर, मैं वैसे पहले भी यूँ ही करती नहीं, हूँ, अब तो हो गई ना, मैं आपकी बंदे बहन पकड़ कहाँ पकड़ के बैठी हुरिया के हवाले कर रही हूँ। हुई? बहन कहाँ बैठी हुई है आपकी? जी वो उस साइड पे बैठी हैं। किधर है? तो आपने भी दुआ नहीं की जब हमने भी दुआ की है? आपने की है ना दोनों बार? हाँ जी, ये दुआ है। अब 3 बार अल्लाह करके पानी पीती रहें, और सूरह रहमान 7 दिन सुने, जिस तरीके से बार बार बताया, यही कार्ड उन्हें दे दें, पीछे पहुँचा दें। यही तरीका है। कारी बासित मिस्री की आवाज़ में जो बगैर तर्जमे की सूरह रहमान है, उसे सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनना है, दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके उस अल्लाह रहमान के आगे पेश होना। जो मेन मैसेज है, ये जो म्यूज़िक थेरेपी या धमाल हम कई लोगों को बता रहे हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, 10% भी नहीं है ये, ठीक है। वो बेसिकली बीमार नहीं होते, वो एक खास कैफियत में होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो करना पड़ता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर को, मेजॉरिटी को सूरह रहमान का ही बताना है, और फालिज वालों को, यानी इमराज वालों को कसीदा बुर्दशी बताते हैं। तो ये 7 दिन सुनना है, आंखें बंद करके, कारी बासित की आवाज़ में, जो बगैर तर्जमे की सूरह रहमान है,
और पास पानी रख लेना, हर बार सुनने के बाद वो पानी लेके आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह करके 3 घूंट पानी भी पीने हैं। 8वें दिन से जी आप दोनों का क्या मसला है? बच्चे औलाद का ही मसला है जी 12 साल से इंतजार में आपके सामने तो सारी मिसाल है। तो वो आपको 12 साल शादी को हो गए हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो आपको डॉक्टर ने क्या वजह बताई? आपके भी IVU सारा कुछ हो गया, कोई इन्होंने मना कर दिया कि रहने, मैंने पैसे लगा लिए, कोई फ़ायदा नहीं, तू ना कर। नहीं, कईयों पे हो भी जाता है, लेकिन आप तो ये जो तरीका इलाज बता रही हैं इसमें आप दोनों मियाँ बीवी ने सुने, ठीक नस्ल तो उनकी ये चलनी है, जी जी तो वो भी सुने, ठीक है, ऐसे ही ठीक ठीक है। बल्कि यही दुआ करा दें, ये पूरी कहानी सुना दें या हुरिया जी करवा दें तो अल्लाह खैर कर दें। ठीक तरीका आपने सीख लिया, जी बात समझ आ गई है ना? जी असल चीज़ है दिल साफ़ करना, सबको माफ़ करना अल्लाह की खातिर, और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होना, तो शर्मिंदगी से उसके आगे पेश हो जाना, उसके आगे खुद को सरेंडर कर देना, खुद को ज़ीरो कर देना, ठीक है। फिर उसके सिवा ना किसी को देखना, सब्र से इंतज़ार करना उसकी रहमत का, उसके करम का, फजल का। तो जो हमारे हिस्से की गलतियाँ हम कर रहे हैं उन्हें बीच में से ठीक कर लें, जहाँ हमारी या ना हमारी मैं खड़ी है उसको बीच में से लिटा दें, उसको मान जाए। आप भी, आपके मियाँ भी 7 दिन सूरह रहमान ही सुनेंगे, 8वें दिन से फिर 3 बार अल्लाह कह के पानी सुबह दोपहर शाम पीते रहे, वो नहीं छोड़ना, ठीक है? ठीक ये तो हो जाएगा जी बिल्कुल। हो गई रिक्वेस्ट आपकी जी। अच्छा, पढ़ने वाला मैसेज है जी, पढ़ दीजिए मैसेज।